नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों यहाँ पे आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल को लेकर। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है मार्केट के लिए और जितनी देर बाजार खुलेगा उतनी देर भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। जितनी देर बाजार नहीं खुलेगा उतना समय भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि शाम को अमेरिका की तरफ से बड़े बयान आना निश्चित तौर पे तय है। क्यों? क्योंकि कल जो सीज फायर है उसका समय समाप्त होने वाला है। अब सीज फायर एक्सटेंड किया जाएगा, ये है सिनेरियो नंबर 1। सीज फायर से पहले डील आ जाएगी, ये सिनेरियो नंबर 2। सीज फायर खत्म होगा और फ्रेश राउंड ऑफ वॉर स्टार्ट होगी, ये सिनेरियो नंबर 3। अब इन तीनों में से क्या होगा वो हमें कल ही पता चलेगा और परसों इस पे रिएक्शन आने वाला है। तो कल बाजार जो भी ट्रेड करेगा मेरे को लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट परसों होगा, क्योंकि शाम को जो न्यूज आएगी उसके बेसिस पे हम ऊपर या नीचे करेंगे। लेकिन अभी पहले कल की समझते हैं। कल के लिए ऐसा लग रहा है जिस हिसाब से आज ब्रेकआउट आया, तेजी दिखी, स्ट्रेंथ दिखी, दिग्गज स्टॉक्स में तेजी थी, मूव था। साथ ही साथ अगर आप नोटिस करें फंड फ्लोज भी पॉजिटिव ही रहे हैं और बड़ा ट्रेड हुआ है, ऐसा नहीं है छोटा मोटा ट्रेड हुआ है। तो ऊपर जाने के चांसेस हैं, 24,650 तक जाने के चांसेस लग रहे हैं कि आ सकते हैं। अब मैं आप सभी के साथ अगर आज का डेटा शेयर करूं तो एफआईआईज ने 1919 करोड़ की बिकवाली करी है कैश मार्केट में, जिसके सामने 2221 करोड़ की बाइंग करी है डीआईआईज ने कैश मार्केट में। एफआईआईज ने फ्यूचर स्टॉक्स में 1550 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईआईज ने फ्यूचर इंडेक्स में लगभग एफआईआईज ने फ्यूचर इंडेक्स में लगभग 2564 करोड़ की बाइंग करी है। तो अगर आप देखें ओवरऑल तो बाइंग फिगर है एफआईआईज का भी और डीआईआईज का भी। एफआईआईज ने कैश मार्केट में बिकवाली करी है तो फ्यूचर स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। वहीं डीआईआईज की बात करूं उन्होंने कैश मार्केट में खरीदारी करी है। तो डेटा तो पॉजिटिव है, मेरे को नेगेटिव नहीं लग रहा है। ठीक है, ग्लोबल मार्केट्स की तरफ एक बार चल लेते हैं। एशियन मार्केट्स में तेजी थी, आज हमने देखा हमारा बाजार भी बढ़िया तेजी में था। एशियन मार्केट्स के बाद अगर मैं बात करूं आप सभी के साथ अमेरिका के बाजार की, तो वहां भी तेजी दिख रही है। डाउ 212 पॉइंट ऊपर है, नेस्डेक आधा % ऊपर है, S&P 500 में तेजी है, रसल 2000 भी 0.5% ऊपर है। तो तेजी चौतरफा है, मेरा मानना ये है। अब ऐसे में कल को लेकर व्यू पॉजिटिव लेके जाना चाहिए। नीचे हमारे लिए 24,300 बड़ा सपोर्ट है बट वो दूर हो रहा है, तो मैं छोटा बोलूंगा 24,450 के आसपास लगा के चलेंगे। उसके बाद तो सीधे 24,300 ही मुझे लगता है, कोई है नहीं नियर बाय। ऊपर में 24,650 700 अचीवेबल लेवल्स हैं ऐसा लगता है मुझे। अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों आप सभी के साथ कुछ अपडेट्स पे। अपडेट देखो हर तरीके की है मेरे पास, पहले मैं अच्छी अपडेट देता हूं क्योंकि एक ही है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि ट्रंप कॉन्फिडेंट ऑफ ग्रेट डील विद ईरान, सेज डजंट वांट टू एक्सटेंड सीज फायर एज डेडलाइन लूम्स। तो ये कह रहे हैं कि उम्मीद है मुझे कि बढ़िया डील आएगी ईरान के साथ, ये एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा दिक्कत मत लो। वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं नो चॉइस, ईरान के पास कोई चॉइस ही नहीं है, दे हैव टू नेगोशिएट, उन्हें नेगोशिएट करना ही पड़ेगा। ट्रंप वॉर्न्स ऑफ फ्रेश स्ट्राइक्स ऑन ईरान एज सीज फायर डेडलाइन नियर। तो ये मतलब है कि भैया हम धमकी दे रहे हैं, एक तरीके से चेतावनी दे रहे हैं कि डेडलाइन आ रही है, जल्दी डील कर लो। ईरान दूसरी तरफ कह रहा है मैं तैयार हूं भाई, आप करो फ्रेश राउंड ऑफ स्ट्राइक। मैंने तैयारी कर ली है सीज फायर के दौरान, कैसे जंग करनी है कैसे नहीं करनी है। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है, मेरा मानना ये है। एक बार आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहूंगा कच्चा तेल, क्योंकि कच्चा तेल सबसे इंपॉर्टेंट कड़ी है इन सब की। कच्चे तेल की बात करें तो वहां पे कोई मूव ज्यादा आ नहीं रहा है। अभी देखा जाए तो $96 प्रति बैरल हो गया है, तो ऊपर ही है, नीचे नहीं है, आधा % ऊपर है। सुबह से देखा जाए तो 96-94 की रेंज में घूम रहा है, कभी 95, कभी 96, कभी 94, इससे ज्यादा मूव दे नहीं रहा है। अभी डेज हाई की तरफ इंच करता हुआ दिख रहा है, ये अच्छे साइन नहीं है। और दूसरी तरफ बात करें तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर होगा ही होगा, क्योंकि रिजल्ट का सीजन चल रहा है। मैं एक बार आपके साथ रिजल्ट डिस्कस करना चाहूंगा। राजरतन ग्लोबल वायर्स के नंबर आए हैं, शॉर्ट सिंपल भाषा में नंबर देखें तो प्रॉफिट रहा है सेम साल दर साल, रेवेन्यू में हल्की बढ़त है, मार्जिन्स काफी हैवीली टूट गए हैं और कामकाजी मुनाफा में भी गिरावट है। तो मेरा मानना यह है कि 2 पैरामीटर अच्छे हैं, 2 पैरामीटर खराब है, मैं टोटल थोड़ा बहुत नेगेटिव ही लेके जाऊंगा। टाटा एलएक्सआई मतलब जो होता है कि बड़े लंबे समय बाद कमाल कर देना, वो कर दिया टाटा एलएक्सआई ने। मुनाफा डबल हो गया है, रेवेन्यू हल्का बढ़ा है, मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट आ गई है, एबिट अच्छा है। कल टाटा एलएक्सआई धमाका कर सकता है।
HCL टेक्नोलॉजीज मार्जिन हल्के ड्रॉप हुए हैं, एबिट कंपनी का ड्रॉप हुआ है, मुनाफा बढ़कर आया है, रेवेन्यू कंपनी का सिमिलर ही रहा है, नंबर्स थोड़े से डामाडोल लग रहे हैं दोस्तों। साइन DLM की बात करी जाए तो नंबर्स मेरे को मिले जुले टाइप हैं, कह नहीं पाऊंगा। ट्रांसफॉर्मर रेक्टिफायर्स के नंबर्स मेरे को वीक लग रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मेरे को मज़ा नहीं आया। पर्सिस्टेंट के नंबर्स ठीक ठीक लग रहे हैं, लेट्स सी कैसा रिएक्ट करता है, क्योंकि कहना मुश्किल है, मेरे पास एस्टिमेट नहीं है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो अपने रिजल्ट्स के ऊपर रिएक्शन देते हुए दिखेंगे कल आप सभी को। मेरे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट US ईरान के लिए ही है, अब वो जैसा होगा उसके ऊपर बाजार रिएक्ट करेगा। कल के लिए रिजल्ट कैलेंडर शेयर करना चाहूँगा। SBI लाइफ इंश्योरेंस, टेक महिंद्रा, ट्रेंट, हेवल्स, OFSS, टाटा कॉम, L&T टेक, महाराष्ट्र स्कूटर, डेल्टा कॉर्प, ये कुछ बड़े नाम हैं जो कल अपने रिजल्ट्स पोस्ट करते हुए दिखेंगे आप सभी को। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।